हेलो एवरीवन। तो हम फार्मेकोलॉजी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिनमें हमने डिफाइंड पेप्टिक कल्चर वाला देख लिया, शॉर्ट नोट्स देख ली थी। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के शॉर्ट नोट्स आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगी। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी, जो कि 5 मार्क्स में आया। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की स्टडीज़ के क्या इंपॉर्टेंस है। तो द स्टडी ऑफ पैथोलॉजिकल इज crucial in understanding the mechanism of disease, enabling accurate diagnosis and guiding effective treatment। तो पैथोलॉजी की स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इससे जान पाए कि डिजीज़ की मैकेनिज्म क्या है। मतलब कोई भी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो वो कौन कौन सी इनिशियल स्टेजेस कॉज करता है जिससे डिजीज़ डेवलप होती है। एक्यूरेट एकदम करेक्ट डायग्नोसिस पता करने के लिए उस डिसीज़ के बारे में, और कैसे हम इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकें ताकि वो डिसीज़ से वो पर्सन रिकवर कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट है डिजीज़ डायग्नोसिस। पैथोलॉजी हेल्प्स आइडेंटिफाई डिजीज़, डिटरमाइनिंग अंडरलाइंग कॉजेज एंड गाइडिंग ट्रीटमेंट। तो पैथोलॉजी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी पर्सन को कौन सी डिजीज़ है, अगर वो डिसीज़ है तो किस कारण से हुई है, और हम उस डिसीज़ के लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे वो पर्सन ठीक हो सके। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ मैकेनिज्म। पैथोलॉजी रिवील्स डिजीज़ प्रोसेस एंड एडवांसिंग नॉलेज ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन। पैथोलॉजी की मदद से हम डिजीज़ की प्रोग्रेस के बारे में जान सकते हैं। वही कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो कौन कौन सी इनिशियल स्टेजेस के थ्रू वो डिज़ीज़ कॉज करेगा और फिर वो डिज़ीज़ कैसे प्रोग्रेस करेगी पर्सन में, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रीटमेंट गाइडेंस। पैथोलॉजी इन्फॉर्म ट्रीटमेंट डिसीजन इंश्योरिंग टारगेटेड एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन। पैथोलॉजी की मदद से हम ट्रीटमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। इससे ये मतलब है कि पैथोलॉजी में अपन लैब टेस्ट वगैरह करते हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि इस पर्सन में किस चीज़ का लेवल कम या ज़्यादा हो चुका है और उसको कौन सी डिजीज़ है, जिससे हम ऐसा उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाएंगे। और इफेक्टिव इंटरवेंशन जो हमने प्लान किया है उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग उसका इंटरवेंशन करेंगे तो हमें डिजायर्ड आउटकम्स रिसीव होगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे पैथोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू रिसर्च, एडवांसिंग मेडिकल नॉलेज एंड इम्प्रूविंग हेल्थ केयर आउटकम्स। पैथोलॉजी रिसर्च में कैसे मदद करती है कि जब हम किसी न्यू डिसीज़ के बारे में पता करेंगे तो हमको उससे न्यू नॉलेज मिल जाएगा। इससे रिसर्च हो रही है किसी नई डिसीज़ के बारे में। और जो हेल्थ केयर के जो आउटकम्स होंगे, अगर हम डिजीज़ के बारे में पता लगा पाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग जब इफेक्टिव ट्रीटमेंट देंगे तो पर्सन जैसे हमें डिजायर्ड आउटकम्स चाहिए वैसे मिलेंगे, पर्सन जैसे जल्दी रिकवर करेगा। प्रिवेंटिव मेडिसिन। पैथोलॉजी आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर इनेबलिंग अर्ली इंटरवेंशन प्रिवेंटिव मेजर्स। पैथोलॉजी की मदद से हम जान पाएंगे कि क्या रिस्क फैक्टर है, किस पर्सन को चांसेस हैं ये डिजीज़ होने के, और जिससे हम उसका ऐसे मेजर्स प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें, मतलब ऐसे बचाव के तरीके लगाएंगे जिससे हम उस डिसीज़ से बच सकें, उस पर्टिकुलर डिसीज़ से। फिर फॉरेंसिक मेडिसिन। पैथोलॉजी एड्स लीगल इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ डेथ। पैथोलॉजी की मदद से हम लीगल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जिससे हम डेथ का क्या कारण था वो पता लगा सकते। लीगल इन्वेस्टिगेशन में जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो, गवर्नमेंट के कानून के अकॉर्डिंग हम वो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जिससे हम पता लगा पाएंगे कि किसी भी पर्सन की डेथ किस रीजन से हुई है। पब्लिक हेल्थ में 7th पॉइंट है जिसमें है पैथोलॉजी ट्रैक डिसीज आउटब्रेक्स इन्फॉर्मिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। पैथोलॉजी की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि पब्लिक में कौन सी डिसीज़ का इंसिडेंस किस रीजन की वजह से बढ़ रहा है, जिससे हम उस डिसीज़ के इंसिडेंट को कैसे कम कर सकें और पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो पैथोलॉजी टीच हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्हेंसिंग डायग्नोस्टिक स्किल। पैथोलॉजी की वजह से हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल को टीच करते हैं जिससे हम डायग्नोस्टिक स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि BMLT, लैब टेक्नीशियंस वाले और भी जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उनको हम पैथोलॉजी की मदद से टीच करते हैं जिससे हम जो डायग्नोसिस करने की स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंस हो गया कि डिसीज़ डायग्नोसिस करने में, अंडरस्टैंड करने में कि कोई डिसीज़ की क्या प्रोसेस रहेगी, फिर हम कैसे ट्रीटमेंट का डिसीजन ले सकें, पैथोलॉजी किस तरह रिसर्च में मदद कर सकता है, पैथोलॉजी की मदद से हम कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं किसी डिसीज़ के बारे में, पैथोलॉजी की मदद से हम कैसे डिसीज़ पर वो डेथ के बारे में पता लगा सकते हैं, पैथोलॉजी की मदद से कैसे हम किसी डिसीज़ के होने को रोक सकते हैं, उसकी लिंक को ब्रेक कर सकते हैं, उस डिसीज़ की चैन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, और कैसे हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन जेनेटिक काउंसलिंग। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।